नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी पेडागोजी से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो कक्षा 1 to 5 एवं 6 to 8 के लिए है और यह बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है? ऑप्शन है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार 4 ब्लॉक अप्रोच में भाषा शिक्षण के किस पहलू पर जोर दिया गया है? ऑप्शन है केवल व्याकरण पर, मौखिक भाषा, शब्द पहचान, लेखन और पठन प्रवाह, केवल रटने की क्षमता पर या विदेशी भाषा सीखने पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, मौखिक भाषा, शब्द पहचान, लेखन और पठन प्रवाह। प्रश्न 3 है, भाषा शिक्षण की आगमन विधि अर्थात इंडक्टिव मेथड में हम पढ़ते हैं। ऑप्शन है नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, कठिन से सरल की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर। सही आंसर है ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम की ओर। प्रश्न 4 है, उपचारात्मक शिक्षण अर्थात रिमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों की कमियों का पता लगाना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या नए पाठ को पढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। प्रश्न 5 है, संप्रेषण कौशल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल के विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन है सुलेख लिखना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह में भाग लेना या कविता याद करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह में भाग लेना। प्रश्न 6 है, भाषा शिक्षण में शिक्षक उपादान अर्थात टीचिंग एड्स के रूप में सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन है चार्ट पेपर, पाठ्य पुस्तक, दृश्य श्रव्य सामग्री या श्यामपट्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। प्रश्न 7 है, यदि कोई छात्र पढ़ते समय वर्णों की पहचान में कठिनाई महसूस करता है तो वह ग्रसित हो सकता है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या डिफोनिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। प्रश्न 8 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन है लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, मौखिक परीक्षा या गृह कार्य। सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। प्रश्न 9 है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? ऑप्शन है सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना या सुनना और बोलना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बोलना और लिखना।
प्रश्न 10 है, भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण अर्थात डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेड देने के लिए, छात्र की समझ के अंतराल अर्थात गैप्स को जानने के लिए, माता पिता को रिपोर्ट देने के लिए या कक्षा प्रोन्नति के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्र की समझ के अंतराल अर्थात गैप्स को जानने के लिए। प्रश्न 11 है, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली स्थान का अभिन्न अंग भी है। ऑप्शन है सभ्यता, संस्कृति, चुनौती, समाधान, समस्या, अवरोध, व्याकरण या साहित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभ्यता और संस्कृति। यानी बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। प्रश्न 11 है, एक शिक्षक के रूप में आप भाषा की कक्षा में किस गतिविधि को सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन है स्वतंत्र लेखन, संवाद, अदायगी, उत्तरों को याद करवाना या सृजनात्मक लेखन। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरों को याद करवाना। प्रश्न 13 है, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश अर्थात प्रिंट रिच इन्वायरमेंट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है दीवारों पर रंग पेंट करवाना, कक्षा में पोस्टर, चार्ट और बच्चों के कार्यों का प्रदर्शन, कक्षा में बहुत सारी किताबें अलमारी में रखना या रंगीन पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा में पोस्टर, चार्ट और बच्चों के कार्यों का प्रदर्शन। प्रश्न 14 है, NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, संस्कृत भाषा। सही आंसर है ऑप्शन सी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। प्रश्न 15 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल शैक्षिक क्षेत्र, केवल सहशैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक दोनों क्षेत्र या केवल परीक्षाओं का आयोजन। सही आंसर है ऑप्शन सी, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक दोनों क्षेत्र। प्रश्न 16 है, भाषा अर्जन अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम अर्थात लैंग्वेज लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक का, अभ्यास का, स्वाभाविकता और परिवेश का या शिक्षक की उपस्थिति का। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वाभाविकता और परिवेश का। प्रश्न 17 है, NEP 2020 के अनुसार सत्यापन अर्थात फाउंडेशनल स्टेज में भाषा शिक्षण के 4 ब्लॉक मॉडल का चौथा ब्लॉक क्या है? ऑप्शन है मौखिक भाषा विकास, स्वतंत्र पठन और लेखन, केवल व्याकरण या रटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र पठन और लेखन। प्रश्न 18 है, एक शिक्षिका बच्चों को चित्र दिखाकर कहानी सुनाती है, इससे विकसित होता है। ऑप्शन है केवल लेखन कौशल, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता, सुनने की शक्ति या अनुशासन। सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता। प्रश्न 19 है, भाषा शिक्षण की निगमन विधि अर्थात डिडक्टिव मेथड की विशेषता है। ऑप्शन है पहले उदाहरण देना, पहले नियम बताना, खेल खेल में सिखाना या बिना किताब के पढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले नियम बताना। प्रश्न 20 है, त्रिभाषा सूत्र अर्थात 3 लैंग्वेज फॉर्मूला
में प्रथम भाषा के रूप में किसे रखा गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या संस्कृत। सही आंसर है ऑप्शन सी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। प्रश्न 21 है, भाषा के ग्रहणात्मक कौशल अर्थात रिसेप्टिव स्किल्स कौन से हैं? ऑप्शन है बोलना और लिखना, सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना या बोलना और सुनना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 22 है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? ऑप्शन है पढ़ने में, सुनने में, लिखने में या बोलने में। सही आंसर है ऑप्शन सी, लिखने में। प्रश्न 23 है, भाषा शिक्षण में चौमस्की का मुख्य योगदान क्या है? ऑप्शन है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, भाषा पुरस्कार से सीखी जाती है या भाषा समाज से सीखी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। किसके अनुसार? तो चौमस्की के अनुसार। प्रश्न 24 है, उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है जो बहुत मेधावी हैं, जो सीखने में पिछड़ गए हैं, जो अनुशासनहीन हैं या जो कक्षा में सबसे आगे रहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, जो सीखने में पिछड़ गए हैं। प्रश्न 25 है, भाषा शिक्षण में सतत मूल्यांकन का अर्थ है? ऑप्शन है महीने के अंत में परीक्षा लेना, वर्ष में 2 बार परीक्षा लेना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर अवलोकन या केवल व्याकरण का टेस्ट लेना। सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर अवलोकन। प्रश्न 26 है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन है बच्चों की आपस में अनौपचारिक बातचीत, शिक्षक द्वारा दिया गया भाषण, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास हल करना या कठिन शब्दों का अर्थ याद करना। सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की आपस में अनौपचारिक बातचीत करना। प्रश्न 27 है, कहानी सुनाने से बच्चों में किस कौशल का विकास सबसे तीव्र होता है? ऑप्शन है श्रवण और चिंतन कौशल, केवल पठन कौशल, केवल लेखन कौशल या याद करने की शक्ति। सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रवण और चिंतन कौशल। प्रश्न 28 है, पोर्टफोलियो क्या है? ऑप्शन है बच्चों की फोटो का संग्रह, बच्चों के क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा, केवल परीक्षा के अंकों का विवरण या शिक्षक की डायरी। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा। प्रश्न 29 है, एक बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग को वर्जित करना चाहिए, केवल मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बच्चों की भाषाओं को सम्मान देना चाहिए या केवल अंग्रेजी बोलना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की वह विधि जो व्यवहारिक और संदर्भ आधारित होती है कहलाती है? ऑप्शन है सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, संदर्भ व्याकरण विधि
या रटने की विधि? सही आंसर है ऑप्शन सी, संदर्भ व्याकरण विधि। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।